हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें कि पूरा परिवार ही मौत के घाट उतर गया। जी हाँ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागाम के एक परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमय मौत की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इस हत्याकांड को उसी परिवार की एक टॉपर बहू ने अंजाम दिया है। जी हाँ, हम आपको उसी ही कातिल बहू की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई। परिवार के सदस्य एक एक कर किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर पर तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे काले होठ पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती, उसके बाद सांसें थम जाती थी। इस तरह 20 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती थी। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसी बीमारी है, लेकिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमय मौत से पर्दा हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस को ऐसा करने कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच गई? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, 20 सितंबर 2023 की बात है जब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागाम में रहने वाले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजय कुम्हारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहीर के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजय कुमारी ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया, लेकिन इस बीमारी को मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल दहा गांवकर और बेटे रोशन कुमारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाले शंकर कुमारे की साली आनंद उर्फ वर्षा उड़ारे की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में दर्द था। सभी के होठ काले पड़ने लगे और जुबान बाहर होने लगी थी। हालांकि शुरू में खुद कुमार के परिवार के साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उछलता चला गया। कुमारी परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। बीमार मौत की कहानी में आए कई अफसोसजनक मुकाम। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक करके कई अफसोसनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौतों के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहा गांवकर की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ गया। लोग डर के साये में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजय की बहन आनंद उर्फ रायडे की मौत हो गई। अगले दिन जब शंकर और विजय के बेटे रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक के कर मौत के मुंह में समा गए। अब
ये बात कुमारी परिवार और महागाम से पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमय मौत की चर्चा होने लगी। कुमारी परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीब और गरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे कि कुमारी परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि कुमारी परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुमारी, जो कि काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के एक ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की हालत भी काफ़ी खराब हो गई थी। ड्राइवर राकेश मडावी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ठीक इसी तरह अपने बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुमारी की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो गया जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एक गौर करने वाली बात यह थी कि कुमारी परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ, ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुमारी परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागाम में बल्कि आसपास के पूरे इलाकों में सनसनी फैला दी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खास लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बात कर रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी आर्गन फेलोरस को मौत के पीछे की वजह बताई जा गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुमारी परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी ही था क्योंकि कुमारी परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ठीक थी। पुलिस ने कुमारी परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात को माना, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा राम टेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुमारी परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुमारी परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मारे जाते रहे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई थी। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुमारी परिवार के बेटे रोशन से अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घरवाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी
से खार खाए बैठी थी। उसने बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुमारी परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागाम में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुमारी परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुमारी परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुमारी परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी। वो टॉपर थी। इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के लिए के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा देता है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा जब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी जो लोग कुमारी परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद राम टेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश की खबर थी। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन में देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।